कहाँ से मैं पहले यहाँ आई थी कि बोला बैंक में कुछ नहीं होगा, आपकी एफडी है, आपको मिलेगा। और अब हम कहाँ से लावे इतने सारे पैसा। नया मेरे अकाउंट में पैसे है, उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी। इसमें 1-1.5 महीना पहले बोले थे कि कुछ होने वाला है, फिर बोले नहीं पैसा आया है, ऊपर से कुछ नहीं होएगा। इमरजेंसी आ गया, हॉस्पिटलाइजेशन आ गया कि चलो भाई इतना कैश देना है, ऑपरेशन वगैरह आनी थी, तो बहुत ट्रबल हो जाएगी। शाम को न्यूज़ मिला कि ये बैंक को आरबीआई टेक ओवर किया है और विड्रॉवल लिमिट मैक्सिमम 50,000 किया है, तो बहुत परेशानी की बात है ये तो एक तरफ सुस्त बाजार, रोजगार का संकट, विकास दर में गिरावट, तो दूसरी तरफ डूबते बैंक। ये आखिर क्या हो रहा है, ये सवाल उन तमाम लोगों के मन में है जो इस वक्त इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि काफी दिन से वित्तीय रूप से हिचकोले खा रहे येस बैंक को लेकर कल आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया, जिससे बैंक के ग्राहकों में खलबली मच गई। आरबीआई ने 1 महीने के लिए येस बैंक का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हुए 50,000 से ज्यादा की निकासी पर रोक लगा दी है। ये खबर बाहर आते ही आधी रात से कई शहरों में एटीएम के बाहर कैश निकालने वालों की भीड़ जुट गई। हालांकि रिजर्व बैंक ने भरोसा दिलाया है कि हालात जल्द सुधरेंगे, लेकिन सुबह सुबह शेयर बाजार भी औंधे मुंह गिर गया। येस बैंक के शेयर्स लुढ़क गए। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारा पैसा सुरक्षित है, क्या सरकार हमारे पैसे की गारंटी लेगी। अब ऐसे में जो जरूरतमंद हैं वो 50,000 से ज्यादा की निकासी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आरबीआई ने ये रोक लगा दी है। हालांकि आरबीआई ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। और ये आप फिगर्स देखिए, साल 2018 और 2019 का फर्क 4,225 करोड़ का मुनाफा घटकर 1,720 करोड़ पर आ पहुंचा है। और ये बिगड़ते हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बैंक की स्थिति किस तरह से खराब हुई, और यही वजह है कि इसके बाद बैंक का नियंत्रण येस बैंक का आरबीआई ने अपने हाथों में ले लिया। लेकिन परेशानी उन लोगों की सबसे ज्यादा जो येस बैंक के खाता धारक हैं, और ऐसे में जब इन लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, तो देखिए कैसे उनका दर्द झलका। कितने पैसे हैं आपके और जो डिसीजन आया है क्या कहेंगे? 9 लाख रुपया है मेरे को, हर महीने कर्जा इतना होता है। अभी मेरे को लाइट बिल भी 15-16 हजार भरना पड़ेगा। बच्चे मेरे साथ रहते वो, और मेरा खर्चा भी रोज की दवाई का है, बीपी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम कम है। हम कहाँ से मैं पहले यहाँ आई थी कि बोला बैंक में कुछ नहीं होगा, आपकी एफडी है, आपको मिलेगा। और अब हम कहाँ से लावे इतने सारे पैसा। अभी देखो मेरे से तो चला भी नहीं जाता। ये देखो ये यहाँ सूख गया, तो हम अब कैसे क्या करें। आपने बैंक में अभी आए हैं, आप रात को यहाँ पे आए थे क्योंकि लंबी कतार। मैं रात को नहीं आ सकती थी क्योंकि मुझे भी थोड़ी तकलीफ होती है ना, रात को मेरे को गोली लेनी पड़ती है। बिल्कुल, ये बताइए कि बैंक की ओर से कुछ कहा गया है आप लोगों को? बस ये तो न्यूज़ आया ना, तो हम दौड़ के अभी आए। बिल्कुल, और तो हमको ऐसे बोला था बैंक को कुछ नहीं होगा, आप मत उठाइए मत उठाइए। हम तो यही विश्वास में रहे। और अभी तो मेरे को खर्चा भी उठाने का था, लेकिन मेरे को चल के इधर आना है, होता है ना, वो नहीं था, तो मैंने खर्चा भी अभी नहीं उठाया है। सैलरी उठा नहीं पा रहा हूँ मैडम, और मेरे सारे इंस्टॉलमेंट, सारे हाउसिंग के और सब इंस्टॉलमेंट इससे ही करते हैं, तो उसमें भी दिक्कत आएगी। वो सब मुझे चेंज कराना पड़ेगा। नया मेरे अकाउंट में पैसे है, उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी। हाँ, पैसे से तो सर काम रुकेगा। एक्चुअली हमारा सैलरी लटका है। मेरा सैलरी 26 तारीख को हो गया था, और मैं अभी सैलरी विड्रॉ, मतलब मेरा जो किराया वगैरह है वो 10 तारीख को मेरे को एक्चुअली विड्रॉ करना पड़ता है, 10 तारीख के पहले। तो एक्चुअली कल ही न्यूज मिला था, हम लोग एटीएम में गए तो एटीएम में एक्चुअली वो पैसे विड्रॉ नहीं हो रहा था। इसके लिए बोला कि बैंक में जाके चेक से विड्रॉ कर सकते हैं। व्यवहार से अच्छी लग रही थी, पोजीशन अच्छी थी, सब अच्छा था, ट्रांजैक्शन अच्छे हो रहे थे, कहीं किधर कोई प्रॉब्लम ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहा था। बीच में 1-1.5 महीना पहले बोले थे कि कुछ होने वाला है, फिर बोले नहीं पैसा आया है, ऊपर से कुछ नहीं होएगा, आप टेंशन मत लो। एफडीज भी हमारा इसमें ही है। 50,000 भी बोले तो नॉट बैड, पर प्रॉब्लम क्या है, अगर इशू है, किसी को कुछ फैमिली प्रॉब्लम है या कुछ इमरजेंसी आ गया, हॉस्पिटलाइजेशन आ गया कि चलो भाई इतना कैश देना है, ऑपरेशन वगैरह आनी थी, तो बहुत ट्रबल हो जाएगी। एसबीआई तो हिस्सा करता है, तो उसके बाद एसबीआई का शेयर डाउन हो गया कल, और इसका शेयर 25% बढ़ भी गया था। तो हम लोग को अच्छा न्यूज़ मिला था, लेकिन शाम को न्यूज़ मिला कि ये बैंक को आरबीआई टेक ओवर किया है और विड्रॉवल लिमिट मैक्सिमम 50,000 किया है, तो बहुत परेशानी की बात है ये तो।
तो लोग जो अब एटीएम पहुंच रहे हैं उनकी आपने बात सुनी, लेकिन समस्या बड़ी है। हालांकि सरकार फिर भी ये आश्वासन दे रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको सीधे अपने संवाददाताओं के पास ले चलते हैं जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं शरद कुमार, अहमदाबाद से हमारे साथ गोपी घांगर जुड़ रही हैं और पटना से रोहित सिंह हमारे साथ है। गोपी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। यस बैंक के ठीक बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं और बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी दिखाई दे रहे हैं। रात भर भी एटीएम में जो है लोगों की भीड़ जुटी थी। क्या इस वक्त इन लोगों के मन पर गुजर रही है, परेशानियों से गुजर रहे हैं? किसी तरह का कोई आश्वासन अभी बैंक की तरफ से इन तक पहुंचा है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि ये सीजी रोड का ब्रांच है अहमदाबाद का और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइन है वो लंबी लग चुकी है, क्योंकि सुबह से ही लगातार हमने देखा कि पूरी रात जो है वो यहाँ पे एटीएम पे भीड़ थी। हालांकि एटीएम का सर्वर डाउन होने के बाद आज सुबह जब बैंक खुली तो इस तरीके से कुछ लंबी कतार हमें यहाँ पे देखने मिली है, क्योंकि जो लोग हैं वो अब पैसे विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ये बताइए कि जो कल फैसला लिया गया कि 50,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? एक्चुअल काफ़ी दिक्कत आ रही है। जैसे मेरा खुद की फर्म एक एजुकेशन कंपनी है, अब कल ही मैंने लोगों को सैलरी भी प्रोवाइड किया हुआ है। अब एक्चुअल आज मैंने पूछा मॉर्निंग में, जो मेरी ब्रांच है मणिनगर ब्रांच है वहाँ पर, तो वो लोग कुछ प्रॉपर आंसर नहीं दे रहे कि अभी सैलरी का जो चेक है जो मीन्स पर्सन को प्रोवाइड किया गया है उसका क्या स्टेटस है, क्या है, कुछ वो लोग अभी बता नहीं रहे। तो काफ़ी दिक्कतें आ रही है। आप बताइए कितनी परेशानी हो रही है? 50,000 का लिमिट रख दिया गया है विड्रॉल का। लिमिट तो अभी सुबह से हम लोग वेट कर रहे हैं। रात से जब से ये डिस्क्लोज हुआ है मैटर की, मतलब 50,000 विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा 3 अप्रैल तक नहीं करेंगे। तो वो एक चैलेंजिंग है क्योंकि हम लोग का डे टू डे एक्टिविटी में कैश यूटिलाइजेशन का ज़्यादा रहता है, तो फ़र्क तो बहुत पड़ने वाला है हम लोग को। फ़र्क काफ़ी पड़ने वाला है। यहाँ पे एक्चुअली टोकन देने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। बैंक जो है बैंक अब टोकन दे रही है, क्योंकि एटीएम का जो सर्वर है वो डाउन बता रहे हैं। बैंक के जरिए टोकन दिया जा रहा है और यहाँ पे जो लोग हैं वो टोकन लेकर खड़े हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पे टोकन के साथ लोग खड़े हुए हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने अब तक कितने टोकन बांटे हैं? We are not supposed to communicate anything. No Let us do our work, please. कोई कम्युनिकेशन यहाँ पे जो यश बैंक के कर्मचारी है वो फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये बताइए सर, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को यहाँ पे लाइन में खड़ा है? कब से लाइन में खड़े हैं, यहाँ से आके टोकर लेके खड़े, नंबर टोकर पे आएगा। टोकन लेके खड़े हुए काफी, क्योंकि सुबह यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आई थी, काफी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उन्होंने इस बैंक में रखी हुई थी। और वैसे में अब इस तरीके से 50,000 का विड्रॉल लिमिट लोगों के लिए एक सबसे बड़ा झटका है। मीनाक्षी, गोपी लौटते हैं आपके पास, शरद के पास चलते हैं। जयपुर में शरद मौजूद है। शरद, देखिए जो हाल अहमदाबाद में दिखाई दे रहा है, पाई पाई जोड़कर अपने अकाउंट में रकम जमा करते हैं लोग, और ये वो लोग हैं जिनको अपने बच्चों के एजुकेशन के पैसे देने होंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पैसे लगाने होंगे, अपने घर मकान के लोन चुकाने होंगे, और आज ये खड़े हैं लाइनों में सिर्फ एक टोकन लेकर। जी मीनाक्षी सही कह रही है। बहुत सारी महिलाएं सुबह से आई जो कह रही है कि हमें बच्चे का ट्यूशन फी भरना था, लेकिन अब क्या करें, 50,000 में 2 बच्चों का ट्यूशन फी कहां से जाएगा। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो सुबह से आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से मोबाइल पर बात करते, परेशान से बातचीत करते हैं ग्राहकों से। क्या परेशानी आप लोगों को आ रही है? परेशानी ये आ रही है कि मेरा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फैमिली का पूरे अकाउंट इसी के अंदर है। अब मैं सैलरीज जो मेरे यहाँ काम करते हैं उनको सैलरीज कैसे दे पाऊंगा मैं? मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी। करंट अकाउंट इसी के अंदर है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। और ये 50,000 से ज्यादा, और एटीएम मशीन भी खराब बता रहे हैं। सुबह से आप एटीएम में घूम रहे हो? कम से कम 4 एटीएम जाया, सब जगह मशीन खराब है ओनली। ये कुछ और ग्राहकों से बात करते हैं। क्या एटीएम ब्लॉक कर दिया इन्होंने? एटीएम कार्ड ब्लॉक है ना, उसमें पैसे निकाल सकते। यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि एक दिन वेट करो तब पता लगेगा। अब पैसा निकालना तो चेक के थ्रू ही निकलेगा। अब मैं दिल्ली से हूँ तो चेक कहाँ से लाऊं? अब मुझे दिल्ली जाऊँ या फिर क्या करूँ, तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। एक दिन का वेट करने के बोले, लेट्स होप क्या होता है। सारा मेरा सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट सब येस बैंक में ही है। अब पैसा चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़, पैसा पैसा ही है, जरूरत सबकी है। नेट बैंकिंग सर्विस भी बंद कर दी है। नेट बैंकिंग भी बंद कर दी है। तो ये बहुत सारे जो लोग हैं आ रहे हैं मीनाक्षी यहाँ पर, और सुबह से परेशान हैं। नेट बैंकिंग बंद हो गई है, एटीएम में बंद कर दिए गए हैं, पैसे नहीं है कहीं पर। समय पटना चलते हैं रोहित सिंह के पास, और ऐश्वर्या भी दिल्ली से जुड़ गई है हमारे साथ। रोहित, देखिए ये अपने आप में इन आम लोगों के लिए जिनके पैसे येस बैंक में जमा थे, उनके लिए तो ये एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है। और जिस बात की जानकारी शरद दे रहे हैं कि नेट बैंकिंग नहीं चल रही, एटीएम कार्ड्स ब्लॉक हो गए हैं, जो लोग लाइनों में खड़े हैं उन्हें टोकन बांटे जा रहे हैं, और कईयों को यह भी कहा जा रहा है कि आज पैसा नहीं है आप कल आइए। वहां किस तरह के हालात है, जरा बताएं।
जी बिल्कुल, अगर पटना की बात करें तो यस बैंक के बाहर हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर पैनिक लाइक सिचुएशन तो नहीं है, इक्का दुक्का जो है वो ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ, मनोज कुमार एक ये यहाँ कस्टमर हैं, उन्हें ये गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है ये इन्हें थमा दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आप 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। मनोज जी, आपको क्या मुश्किल हो रही है? आप यहाँ पैसे निकालने आए थे? तो मैं पैसे यहाँ निकालने आया, यूजुअली मेरे को पैसे की ज़रूरत है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, लेकिन ये मेरे को एक तकिया कलाम सिंपल बता रहे हैं कि RBI की गाइडलाइन है, इसलिए पैसे आप नहीं निकाल पाएंगे, 50,000 तक ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। और ये सीलिंग है 3 अप्रैल तक, 3 अप्रैल के बाद यू विल गेट योर ऑल मनी। कितने पैसे की जरूरत थी आपको? मेरे अभी 7.5 लाख की जरूरत थी। मेरे को बच्चे के मेडिकल के एडमिशन के लिए वो प्री देना पड़ता है पहले, हाँ, एडमिशन कराने के लिए पहले देना पड़ता है। बिल्कुल रोहित, और ये देखिए परेशानियों का यही आलम है कि जिस शहर का आप रुख कर रहे हैं वहां पर खाता धारक इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐश्वर्या, आप दिल्ली में मौजूद हैं और आरबीआई का सेंटर खुद मुख्यालय दिल्ली में है। आरबीआई ने नियंत्रण तो अपने हाथ में ले लिया, लेकिन एक परिस्थिति ये जरूर दिखाई दे रही है ग्राउंड पर कि लोगों को क्लियर जानकारी नहीं है कि उनके पैसे का क्या होगा, उनके अकाउंट्स में जो पैसा जमा है वो सेफ है या नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं जिस बैंक के एटीएम के सामने खड़ी हूँ, यहाँ पे लाइन तो नहीं है, लेकिन अभी से कुछ देर पहले यहाँ पे काफी लोग खड़े थे। देखिए यहाँ पे जो है बैंक ने जो नोटिफिकेशन जो आया था वो भी इस समय बैंक के एटीएम के ऊपर यहाँ पे चिपकाया हुआ है। लोगों को, कई लोगों को ये दिखाया भी, एक मिनट हटिए जरा, ये देखिए, ये है वो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो लगाया हुआ है। लोगों को बताया जा रहा है कि आप सिर्फ 50,000 रुपए तक की लिमिट विड्रॉ कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको इस समय डर ये लग रहा है कि जिस तरीके का बैंकिंग कोलैप्स हमने मुंबई में देखा था उस तरीके का यहाँ ना हो जाए। दूसरी बात, लोगों का कहना है कि सिर्फ 50,000 रुपए में इस समय आपको ये नहीं पता कि आप कब तक 50,000 रुपए निकाल पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अगले 15 दिन के अंदर ये जो लिमिट है ये कम हो जाए। कब तक बैंक इस समस्या को सुलझा पाएगा, ये इस समय एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ जो लोग हैं उनके सामने इस समय बना हुआ है। और मेडिकल इमरजेंसी को लेकर लोग काफी परेशान हैं। 5 लाख रुपए दिए गए हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि कई जरूरतें जो हैं वो 5 लाख रुपए से कई ज्यादा होती हैं। उसमें आप क्या करेंगे, ये इस समय कस्टमर्स का सवाल है। तो ये एक बड़ी चुनौती, और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो आम लोग जिनके अकाउंट्स यहाँ पर यस बैंक में है, उनके लिए एक ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है इस समय से जूझना। और ऐसे में सरकार उन्हें कैसे अब आगे और आश्वस्त करेगी उनके पैसे को लेकर, ये देखना होगा। गोपी, शरद, रोहित, आप सभी का शुक्रिया। ऐश्वर्या, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।